ये अभी मैं यहाँ पे एक्सीलेटर थोड़ा सा पुल करूंगा ये, और ये बढ़ने लगती है धीरे धीरे आगे। ये देखिए ये चलना शुरू कर दिया लगभग शिक्षा मिलती है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मुझे। तो चाइना जो सामान आ रहा है या फिर कहीं अलग देश से जो हम लोग हेल्प मांगते हैं वो गिरगिराना बंद हो जाएगा। अपना देश का जो भी चीज रहेगा अपना देश का, अपनी देश की गाड़ी अपने रोड पे दौड़ेगी। अभी हम बिहार में, और ये हमारे सामने जो आपको ये जो गाड़ी दिख रही है पूरी तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी व्यवस्था है वह बिहार के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लगाया गया है। क्या जी क्या क्या जुगाड़ करके आप इसको पहले बनाए हैं? जी, मेरा नाम तो पहले मोहम्मद रिजवान अंसारी है, और जितना भी चीज है देख रहे हैं आप लोग आपके सामने है, पूरा कवार ही है लगभग पूरा कवार है। ऐसा मैं इसको बनाया हूँ कि आपको पहचान नहीं आ रही होगी कवार का है, लेकिन मैंने पूरा कवार से इसको बनाया है। क्योंकि मॉडल भी इतना जबरदस्त है जी जी कि समझ में आपको नहीं आएगा कि ये कवार से बना हुआ है, लेकिन सच्चाई है बाइक जो है वो कवार से इकट्ठा करके सामान को बनाया गया है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है, क्या क्या है? इसमें तो बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर मैंने डाले हैं जो और सब बाइक में क्या 4 चक्का में भी नहीं आते होंगे। हाँ, जी जी। क्या क्या तो है? ये है इसका चाबी। जैसे आप लोग के बाइक जो होता होगा उसमें वो डलने वाली चाबी लगती है, ठीक है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं, इसको जेब में रखना पड़ता है। ये भी पूरा प्लास्टिक कल वाला पाइप का बना हुआ है, बस पॉकेट में रखना है आपको। और जब पास में आइएगा तो ये आपको सेंस कर लेगा कि मेरा चाबी पास में आ गया और ये ऑन हो जाएगी। चाहे ये चाबी आप रख के चालू करो या कोई और या मैं ही, जी, तो ये चाबी पास में रहना चाहिए, ऑन हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये चाबी जिसके पास होगी वही इस गाड़ी का ऑनर होगा, मालिक जी, होगा। जी, बिल्कुल। जिसके पास ये चाबी नहीं होगी वो यह गाड़ी को छू भी नहीं सकता है, ले जाने की बात तो दूर है। क्या? जी जी। और क्या क्या है इसमें? और यहाँ पे देखिए जैसे और सब बटन में यहाँ पर जो है सो बाइक में बटन आता है, लेकिन इसमें टच है। देखिए जहाँ पे जैसे मैं पास में आया, यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो ये इसका जो आई है ये आई जल गया, ठीक है। जब टच करूंगा तो बीप का साउंड आएगा और नीचे जो इसका फेस स्माइल बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे स्माइल बन गया है और ये अब स्टार्ट हो चुका है गाड़ी, ठीक। और यहाँ पे जो है इसका ये हार्ट बीट चलते रहता है, ये देखिएगा आप। अच्छा, इस गाड़ी का भी हार्ट बीट आप लोग धड़कन की तरह है, जैसे लिविंग थिंग्स का धड़कन होता है, जीवित चीज का धड़कन होता है, वैसे इसका भी धड़कन है। ये हार्ट बीट इसका चलता रहता है। ये बस ऐसे टाइम पास नहीं है, ये अगर स्लो होने लगा या फिर एक बार एक जल रहा है, डायरेक्ट ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो समझिए कि कोई नया इसमें प्रॉब्लम आ चुका है या फिर अब चलने की हालत में नहीं है। हाँ, तब ये जो है ब्लिंक करना बंद कर देगा, सीधा धड़कन ऐसे रुका हो जाएगा। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक अगर इसमें कोई परेशानी आएगी तो वो रुक जाएगा। जी जी, इसका धड़कन इंडिकेशन दे देगा। हाँ, इसका जब धड़कन स्लो होता है तब थोड़ा सा मेरा भी होने लगता है कि अब क्या करना पड़ेगा, क्या खराब हो गया इसका। अच्छा, एक चीज बताइए जी। कहा गया है सबसे बड़ी बात है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आखिर आपकी ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि जो आपने इस गाड़ी का आविष्कार कर दिया? इसके पीछे तो ऐसा लंबा कहानी है, छोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मैं जो पहले से मैं क्रिएटिव था बच्चा से ही, तो पार्ट सब मुझे लाने के लिए झंडा जाना पड़ता था। तो हमेशा बाइक से ले आते थे अंकल लोग, पापा लोग, लेकिन फिर बड़े हो गए, थोड़ा सा सोचे साइकिल से एक बार जाके देखते हैं। तो जब मैं यहाँ से गया 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, उधर ही मेरा कोचिंग पड़ता है, जो कि इंटर का पढ़ाई उधर ही होता है, हमारे इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, 7 किलोमीटर दूर जाना होता है। तो मैं वही सामान पार्ट सब लाने गया इलेक्ट्रॉनिक का। तब सोचा, तब मैं 10th में था, 10th में या 9th में, तो सोचा कि बड़ा दिक्कत होगा ऐसे आने जाने, मतलब जहाँ सब आया तो ऐसे पसीना वगैरह गिरने के कारण बहुत तकलीफ होने लगी, दिक्कत, तबीयत उल्टी उल्टी ऐसे होने लगा। तो मैं सोचा कि जब इंटर में जाऊंगा तो वहीं जाना होगा, कोई उपाय तो है नहीं। तो मैं तभी से सोचा था कि कुछ बनना चाहिए। तो जब 10th में जब आया तो मैं सितंबर से स्टार्ट किया बनाना, और सोच लिया था कि बनाकर ही छोड़ना है, बिना बनाए पढ़ने नहीं जाऊंगा, बना के उस टाइम तक इसको रेडी कर देना है। मतलब आपके मन में ये संकल्प आपने ले लिया कि जब तक हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। और क्या था कि पेट्रोल वाला जो बाइक होता है, मेरे पास था 2-2, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, एक अंकल का एक पापा का राजदूत है पुराना वाला, तो चला तो लेता हूँ, लेकिन पेट्रोल की जो इतनी महंगाई ऊपर है कि 2 से 3 दिन आप जाओ, वो भी राजदूत, समझ लीजिए, वो भी राजदूत। और जब 1 महीना आप जाओगे फिर कहोगे कि नहीं साइकिल ही से अच्छा है। तब मैं सोचा इलेक्ट्रिक बाइक ले लेता हूँ। फिर उसका दाम देखा, स्कूटी का दाम देखा तो बहुत ज्यादा था। कितना था? 1,56,000, 1,20,000। मतलब 1,56,000 तक। मेरे गांव में भी बहुत से लोग लिए हुए, तो मैं उनसे पूछा कि कितने में लिए हो, तो वो बताया कि 1.5 लाख का, 1,56,000, 1.5 लाख से भी 1,000 बेसी है। तो मैं सोचा कि नहीं, एक बनना चाहिए अपना से, क्योंकि अपना बनाया हुआ चीज का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। जी। कितना लगा इस गाड़ी को? 15,000 लगभग। मात्र 15,000। मात्र 15,000 में ये बाइक तैयार हो गया। कर दिया। जी हाँ? जी। कितने देर की चार्जिंग इस गाड़ी में होती है? 2 से 3 घंटा।
2 से 3 हाँ, घंटे 25 चलता से 30 किलोमीटर रेंज 30 किलोमीटर चलती है चलती गाड़ी? है। हाँ हाँ? हाँ, तो मेरा काफी- तो 14 किलोमीटर रोज रनिंग होता है, 7 किलोमीटर जाना और 7 आना। अच्छा, जी मतलब 7 किलोमीटर आपको जाना पड़ता था, साइकिल से चला के जाना पड़ता जी था और जी 7 किलोमीटर वापस आना जी पड़ता था बिल्कुल। जी। उसके चलते आपने 14 किलोमीटर के वजह से आपने 15,000 में बाइक ही बाइक तैयार बना दिया। तैयार कर जी जी दिया। और आप अगर रात में अगर इस गाड़ी को लेके चलते हैं तो क्या क्या है? और जैसे इसमें क्या फीचर है कि अगर और सब बाइक में होता है या फिर गाड़ी में होता है कि लाइट जलाना पड़ता होगा आपको, इसमें वैसा कुछ फीचर नहीं है। आप मतलब उसमें फंक्शन नहीं है। आप रात में जैसे इसको निकालोगे या फिर गाड़ी ऑन करोगे तो इसका जो लाइट वगैरह सब अपने आप ऑन हो जाती है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। मतलब नाइट जैसे ही रात होगा और बल्ब जलेगा। हाँ हाँ, बल्ब जलेगा, गाड़ी ऑन होना चाहिए। हाँ, हाँ, गाड़ी होना चाहिए। अब गाड़ी ऑन करेंगे उसके बाद ये सेंस करेगा कि इजोर है, मतलब अंधेरा है या उजाला है, बस ये चेक करके वो अपना जो लाइट सब है जो जो जरूरी का वो सब ऑन कर देगा। ये तो गजब। देख लीजिए, ये जो फीचर है हम समझते हैं कि अच्छे अच्छे कंपनियां भी नहीं देती होगी, क्योंकि अपने आप रीड कर लेना इस तरीके का सेंसर कि रात को समझ लेना एक मशीन है। मशीन ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और रात को मशीन समझ लेता है कि अभी रात हो गई है, अब हमें लाइट की आवश्यकता है और लाइट जल जाता है। इसमें लाइट की कोई स्विच नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी जी। कैसे लेकिन जलता मैंने है? ऐसे मैनुअल भी रखा है कि कभी ऐसा जगह होता है कि जरूरत पड़ती है दिन में भी लाइट की, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों पर रखा है। जब आप ऑटोमेटिक पे रखोगे तो अपने आप काम करेगा, जब मैनुअल पे रखोगे तो आपके द्वारा काम करेगा। जी जी, आप भी कंट्रोल कर सकते हो। वो अपना ही सब कंट्रोल चला तो मैं क्या काम का, अपना भी कुछ होना चाहिए ना गाड़ी पे आके। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आप बोल रहे हैं वास्तव में मैंने इस टाइप का फीचर अभी तक जी जी किसी भी बाइक में, ई बाइक में मैंने नहीं देखा है। जी बिल्कुल। ठीक है, जो 2-2 लाख तक की बाइक आती है, 2.5 लाख तक की बाइक आती है, उसमें भी इस तरीके का फीचर नहीं है, और आप 15,000 में इस तरीके का फीचर दे रहे हैं। अगर अंधेरा करने वाला कोई लाइट होता तो मैं आपको ये ट्राई करके यहाँ पे दिखा देता। हाँ, ये मैं आपको अभी सामने, अभी ये बात तो सही है, अभी कोई टेस्ट नहीं किया है कि जलती है कि नहीं, लेकिन मैं सब करके रखा हूँ, तो आप लोग को ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल ही होगा। आप रुक जाइए, अंधेरा हो जाता है, मैं चालू करके अभी से गाड़ी छोड़ देता हूँ, जब अंधेरा होगा वो खुद जला देगा। हाँ, आप इंतजार में रहिए 2-3 घंटा। देख लीजिए, ये जो फीचर है ये जबरदस्त फीचर है, जो अभी तक की किसी भी बाइक कंपनी ने सोची भी नहीं होगी इस तरीके का, और इन्होंने जो है बना दिया। कोई सोचा नहीं होगा जिसे इसने तैयार कर दिया। Z+ नाम रखे हैं। जेड सिक्योरिटी की तरह तो नहीं है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। जैसा नाम रखा है उससे ज्यादा इसमें फीचर है। क्योंकि जैसा मैं चाबी बताया, अगर आप सोचेंगे कि चोरी कर लूं, तो पहले तो आपको ये चोरी करना होगा। अगर ये चोरी कर लिए, फिर अगर इसमें सफल हो गए, फिर बाइक भी चोरी करनी पड़ेगी, डबल। ठीक है, और अगर बाइक बिना चाबी के चोरी कर लिए तो वो मार खाने से कोई नहीं रोक सकता है जो चोर होगा। अच्छा, अब वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अभी गाड़ी ऑन है, ठीक ना, यहाँ पे मीटर आ रहा है, अभी सीधा करता हूँ गाड़ी को, कोई साउंड नहीं है, ठीक है, चुपचाप है गाड़ी पूरा। और अभी बंद कर देता हूँ, ये चाबी अभी भी पास में है, ठीक है। अब इसको सीधा करूंगा, फिर भी कोई साउंड नहीं है, लेकिन जब चाबी मैं दूर कर दूंगा, जैसे देखिए अभी किसी को मैं दे दिया, ठीक है, मेरे पास चाबी भी नहीं है और ये गाड़ी भी बंद ही है, ठीक है, गाड़ी बंद है। अब मैं चोर हूं, इसके सीधा करना चाहूंगा, ये देखिए, आप चोर बन के दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तो आवाज करने लगा जी। मतलब ये आवाज से ही इसको छुएगा। जी जी, वो सेंसर काम करेगा। जब तक वो छुएगा कुछ नहीं बोलेगा, भाई तू छू ले, तुमको देखने का मन है देख ले, जैसे उठाना ऐसे चाहेगा ऐसे लेके जाना, तो ये साउंड करने लगेगा। देख लीजिए, चोर के लिए बहुत ही बड़ा सबक है कि अगर वो इस गाड़ी को ले जाने में भी। अच्छा, ये चीज बताइए, इतना जबरदस्त लुक आपने दिया, जी जी, ये मतलब कहाँ से, मतलब आप खुद से इसको डिजाइन किया? ना तो मेरे पास लैपटॉप था, ना ही कोई कंप्यूटर था। ये जो जितना ही मैंने बनाया, मैंने जो पूरा अपने दिमाग में पूरा बनाया था, कैसे कैसे बनाना है, और धीरे धीरे सब डिजाइन डालते गया इस पे। तो ये जो ब्लैक कलर का है, इसका जो बम्पर है, ये जो इंडिकेटर है, ये कहाँ से लाए? इंडिकेटर जो है वो मैं शॉप से लाया था। अच्छा। लेकिन इसमें भी मैंने ऐसे ही नहीं लगा दिया, कुछ दिया है, क्योंकि ये जो बाहर देख रहे होंगे बहुत ज्यादा है, तो जरूरत है, मतलब जरूरी है कि जो अब ट्रैफिक में आप चलो तो ये इसमें सट ही जाए, तो ये टूटने का ज्यादा डर रहता है। ये इतना लचीला है कि इसको आप पूरा यहाँ दिखाइएगा, यहाँ पूरा आप मोड़ दीजिएगा, इधर मोड़ दीजिएगा, फिर भी ये टूटता नहीं है, ये अपनी जगह पे फिर थोड़ी देर बाद लगेगा भी। अगर मान लिया कि अगर मैं टच करके हाँ, तो फिर वह अपने जगह पे मैं टच करके देख लीजिए,
जी मैं जैसे ही टच करके निकला वो फिर से अपने जगह पे आ गया। अपने जगह पे आ गया। जी 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 अच्छा, बिल्कुल। ये क्या और है ये यार? जो है ये मेरे घर में, जैसे मैं बताया कबाड़ से बनाया है, तो ये मेरे घर में था पाइप, कल वाला जो पाइप होता है सिलेंडर कल वाला था वाला मेरे जो घर में। प्लास्टिक का, हाँ फाइबर का पाइप। छोटा वाला, हाँ थोड़ा सा पतला वाला है, क्योंकि जो कल वाला थोड़ा मोटा होता है, लेकिन सिलेंडर डला था उसी में ये पतला वाला पाइप यूज हुआ था। तो मुझे कुछ ऐसी ये जरूरत थी कि पीछे कुछ शो हो, क्योंकि ये लगाने के लिए कुछ चाहिए होगा। तो मैं वही सोचा कि ये बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि जब मैं लोहा लेता तो उसको मोड़ नहीं पाता मैं, ठीक है, मोड़ता तो पचक जाती, ऊपर बिल्कुल। से वजन बढ़ जाती है। और अगर ये मैं लोहा को बना दिया तो पूरा जो है लोहा का ही बनाना होगा, क्योंकि फिर उसमें ना बिल्डिंग होगी ना फेविक्विक काम करेगा। तो मैं सोचा पूरा प्लास्टिक बॉडी देता मतलब हूँ। ये पूरा प्लास्टिक का बॉडी पूरा है। प्लास्टिक है, जो देख रहे हैं आप वायरिंग का पाइप है ये सब। देख लीजिए, अचंभित नहीं होइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अचंभित नहीं होइएगा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं फुल्ली फाइबर की गाड़ी है, वो भी कचरे के ढेर से इकट्ठा करके बनाया गया है। अच्छा, ये जो चक्का है और ये जो उसके ऊपर मडगार्ड, वो क्या चीज का है? पीछे जो चक्का देख रहे हैं वो भी कबाड़ी से लाया था उठा के, ठीक है। कबाड़ी से लाया उठा के, जो रेडी का होता है चिमनी भट्टी पे ज्यादा यूज होता है ये सबका, तो वहीं से कोई कबाड़ी बेच गया था तो मैं वो लेके आ गया। और ये भी जो आप ये देख रहे होंगे, ये भी मडगार्ड कहीं मिलता नहीं है, ये भी मैं वो पाइप से बनाया है, पाइप से ही कल के पाइप से भी बना हुआ है वो। अगर मैं उसका पेंट अगर स्क्रैच कर दूं तो वहां पे आपको पूरा पहले का जो पाइप का कलर है वो आपको दिखने लगेगा। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें बैटरी कहाँ से है? सबसे बड़ी बात होती है कि बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे उसका जो दिल है बैटरी है। तो इसका बैटरी जो है मैं छोटा छोटा सेल लाया, और उस सेल को मतलब महंगा पड़ गया थोड़ा सा, तो 5,000 रुपया लग गया मुझे सेल में ही। एक सेल में 5,000 रुपया? हाँ हाँ, नहीं छोटा छोटा सेल होता है, उसको बीएमएस होता है, या फिर उसका और भी बहुत सारा निकल स्ट्रिप होते हैं, बिल्डिंग उसका मशीन होता है, तो सब करके उसका हीट सिंक पेपर होता है, सब यूज करते करते वो मुझे 5,000 का लगभग बैटरी में पड़ गया। अगर नया लेता तो और भी ज्यादा 7,000 8,000 पड़ सकता था, इसलिए बैटरी भी मैंने घर पे बनाया था। बैटरी भी आप अपने से जी जी घर पे बना दिया। लिथियम बैटरी छोटा छोटा सेल लाया और वायरिंग करके पूरा बैटरी बना दिया। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं जी बिल्कुल। मेरे पास उसका फोटो है, आपको यकीन ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो जब गाड़ी बना रहा था मेरे साथ कोई नहीं था, तो वीडियो करने वाला तो कोई था नहीं, तो मैं बीच बीच में फोटो ही खींच लेता था सबूत के लिए। हाँ मतलब सबूत के लिए कि देख लो भाई, मैंने बनाया जी। मात्र 5,000 में लिथियम बैटरी आपने तैयार कर दी। बिल्कुल जी देख लीजिए भाई साहब, मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि लिथियम बैटरी की कीमत मिनिमम 30,000 से नीचे नहीं होती है। जी जी ठीक है, जो ई बाइक में लगता है जी 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 30,000 से नीचे की बैटरी नहीं आती है, और इन्होंने महज 5,000 रुपए में लिथियम बैटरी तैयार कर दिया। ये बहुत जबरदस्त है। सारे जैसे बच्चे में जैसे आप लोग बोलना सीख जाते होंगे, चलना सीख जाते हैं, हम लोग भी वैसे सीख गए, तो पता तो चलता नहीं किससे सीखा, किससे कैसे हुआ, बस वैसे ही ये भी मेरे दिमाग में था, पता नहीं चला कब सीखा कैसे सीखा। कितना उम्र है भाई? 16 मात्र 16। देख लीजिए, 16 साल की उम्र में 15,000 लगा के 14 किलोमीटर जाने के लिए ये बाइक तैयार कर दी। 14, 15 और 16 क्या जी 16 साल की उम्र है, 15,000 की लागत लगा दी है इन्होंने, और 14 किलोमीटर जाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा चीज है। जी आपके पिताजी क्या करते हैं? कोई डॉक्टर, इंजीनियर? बिल्कुल नहीं, वो उनका पंक्चर का शॉप है, टायर पंक्चर का, कुर्सेला में। देख लीजिए भाई साहब, इसी को कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आप पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और वही चीज हमारे सामने, क्या नाम बताया? मोहम्मद रिजवान ने कर दिखाया है। और यह बिहार है, और बिहार के बच्चों में वो टैलेंट है, वो क्षमता है, वो दक्षता है कि वह कुछ भी कर गुजर सकता है, और वो आपके सामने है। और उसमें एक और भी 2-3 फीचर है, जैसे कैमरा मैन आगे अगर जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ। आइए। और उसका जो लाइट वगैरह है उसमें भी बहुत सारे फीचर है। अभी मैं गाड़ी पहले ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। यहाँ पे आप लाइट पे जरा दिखाइएगा कि अभी लाइट जल गया होगा, ठीक है, जल गया। और ये जो है ये देखिए, अरे वाह, ये तो एकदम अप एंड डाउन कर रहा है, ये मूव करता है, यहीं से इसका डिपर भी है। हाँ यही, और नीचे वाला जो है ये बटन इसका जो है पासिंग का है जी। तो ये नया फीचर डाला था, क्योंकि जो होता है हाई बीम पे ऊपर चला जाता है और लो बीम में एकदम नीचे, तो बीच में भी कभी कभी दिक्कत होती है, जरूरत पड़ती है, तो मैं वो कुछ अलग ही डालना चल रहा है हर चीज में। तो इसमें भी मैंने लाइट जो है वो भी अलग ही डाल दिया, पूरा एडजस्टेबल जी।
देख लीजिए ये किस तरीके से ऊपर और नीचे करती है लाइट। और ये कौन सा लाइट है, ये वाला? वो मैंने बताया ये पासिंग का है। अच्छा, ये पासिंग का है, पासिंग का है। जो आप पास करते हैं जी। किसी जी से पास जी जी, लेने के लिए। अब ये और बहुत सारा उसका भी मैंने देखा है रोड में चलते हुए, उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, इस गाड़ी को सबसे पहले आप चला के हमें दिखाइए। जी बिल्कुल। ठीक है जी और एकदम बताइएगा चलते में, क्योंकि डबल तो सीट है नहीं, हम बैठ जी। नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन जी। किस तरीके से चलता है जरा दिखलाइए। ये अभी मैं यहाँ पे एक्सीलेटर यहाँ। थोड़ा सा पुल करूंगा ये, और ये बढ़ने लगती है धीरे धीरे आगे। ये देखिए ये चलना शुरू कर दिया लगभग। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, मतलब घुमा लेता हूँ इधर से। ये देखिए बोलते आइए, बताते आइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये मिनिमम कितने के स्पीड में गाड़ी चलती है? मिनिमम कम से कम मैक्सिमम अगर बताऊं तो 40 लगभग चल जाती है, और मिनिमम तो बंद भी रोक भी सकते हैं ऐसे। जरा देख लीजिए भाई साहब, मैं फिर से एक बार बता दूं, 16 साल की उम्र में इन्होंने बाइक बना दिया है। और इस तरीके का ये कोई मामूली बाइक नहीं है, ये इस तरीके की बाइक है जो अच्छे बाइक कंपनियां जो है वो सोची नहीं होगी जिस टाइप का फीचर इन्होंने दिया है। अब जरा समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये एरोप्लेन भी बना देंगे अगर जरूरत अगर पड़ गई तो। जैसे इसका जरूरत पड़ा ये बना दिया है ना, उसकी भी जरूरत पड़ने की देर है ना जी। अब देख लीजिए हौसला इस तरीके का है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो एरोप्लेन भी आप लोगों के सामने नजर आएगा। और वो बिहार के लड़के में क्षमता है, वो दक्षता है, मैंने बताया। इसका हॉर्न बजा के दिखाया था जो कि काफी लाउड है इसका। देख लीजिए ये हॉर्न है किस टाइप से, एक बार और बजाइए। देख लीजिए ये हॉर्न है ना, ये हॉर्न इस तरीके का है कि अगले को नहीं लगेगा कि बाइक गुजर रहा है, उसे लगेगा कि कोई 4 चक्का की गाड़ी आ रही है, भाई वो हड़बड़ा के भाग जाएगा। काफी ज्यादा साइड देगा निकलने के लिए, काफी ज्यादा साइड, क्योंकि इसमें टच नहीं हो। जी बिल्कुल, गाड़ी की सुरक्षा भी रहेगी इससे, है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो आपने बना दिया जी, जब कितना दिन इस गाड़ी को बनाने में लगा? 7 महीना। 7 महीना की मेहनत? जी बिल्कुल, सितंबर से बनाया था, मार्च अप्रैल तक के तैयार हो गया जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, 7 महीना इस गाड़ी को बनाने के लिए आपने मेहनत किया जी, घर वाले लोग परेशान आपको नहीं किए? ना बिल्कुल ना। शुरू में तो थोड़ा बहुत, जब मैं बोला था कि बाइक बनाऊंगा तो सब बोलते थे क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर, मैट्रिक एग्जाम सामने है, नजदीक है। हम बोले आप देखते रहिए, दोनों निकालते हैं एक साथ में। बाइक भी निकाल दी और एग्जाम भी। अरे वाह, तो एग्जाम में रिजल्ट आ गया फर्स्ट, 380 नंबर, 76%। देख लीजिए ये स्टॉक पे स्टॉक कहा जाए ना, वो लगा रहे हैं, और जो भी लगा रहे हैं वो बाउंड्री के पार जा रहा है। ठीक है, इन्होंने गाड़ी भी बनाई और मैट्रिक की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अब आप मतलब पढ़ाई निरंतर तो रखेंगे ही जी जी जी, उसके साथ साथ इस तरीके का भी कुछ बनाते रहेंगे? अब ऐसा क्या है कि बच्चे लोग जैसे अपना पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं तो मन लगते रहता है, लेकिन मेरा वैसा नहीं है। पढ़ रहे हैं तो बिना ये सब कुछ इंजीनियरिंग किए मुझे मन लगता ही नहीं है, कुछ अजीब सा लगता है बैठे बैठे। तो मैं जब तक ये ना करूं मुझे पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रुचि है जी जी, वो टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चा से मैं जो गुल्ली डंडा होता है, हॉकी होता है, क्रिकेट होता है, ये सब बहुत कम खेला हूँ, 1 से 2 बार खेला हूँ, इतना बड़ा हो गया जी। मतलब खेलने से ज्यादा बनाने में रुचि है बिल्कुल। वो भी नए चीज, और इतना 16 साल की उम्र में, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी सोच सारे बच्चे में नहीं होती है। और वो बिहार का ही बच्चा है जिस तरीके की 16 साल की उम्र में इस तरीके का सोच होता है, और ये भी नहीं है कि किसी की कॉपी किया है, एकदम इस तरीके का निजात किया है ना, क्योंकि अभी तक मैं बता दूं कि इस तरीके का ई बाइक में इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है। ई बाइक तो ढेरों कंपनियां लाई हैं, ढेरों डिजाइन में लाई हैं, लेकिन इस तरीके की फैसिलिटी उन्होंने नहीं देखी, सोची ही नहीं है, और लाई भी नहीं जी बिल्कुल जी। जैसे रिवोल्ट भी है,
फंक्शन सब लाया है, डिस्प्ले सब दिया है, लेकिन ऐसा फीचर वगैरह नहीं दे फीचर पाया नहीं जी। दिया है। जो जरूरी जैसे फीचर सब है वो डालना भूल जाते हैं, बस लोगों के स्टाइलिश बस इसी सब में रह जाते हैं। इसी सब में रह जाते हैं। ये जो जबरदस्त का फीचर है कि जैसे ही रात होगा, नाइट होगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपकी बाइक ई बाइक कहेगी कि भाई अब हमें रोशनी की आवश्यकता है और लाइट जल जाएगी। ना हम किसी को दिख रहे हैं ना हमें कोई दिख रहा है, लाइट जलना चाहिए। लाइट जलना हाँ। चाहिए। आपके पिताजी हैं यहाँ हाँ जी बिल्कुल, ये रहे। आइए, का लड़का इस तरीके का बाइक बनाया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग कभी रहा है। सोचे थे कि हमारा लड़का इस नहीं, तरीके का कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा बाइक बना लेगा। आप चढ़े हैं इस बाइक? हाँ, इस पर हम चढ़े हैं, बराबर जाते हैं, बाजार उजार भी जाते हैं इससे। हाँ। हाँ, पूछता है कोई कि कौन बनाया? हाँ, पूछता तो है, लेकिन बताते हैं कि मेरा लड़का बनाया है। हाँ। हाँ, तो बहुत खुश होता है सुन करके। हाँ। अच्छा, कैसा लगा जिस दिन आपको ये पता चला, जब आप गाड़ी पे चढ़े, आप जब गए और आपसे लोग पूछता है कि आपका लड़का बनाया है, आप बोलते हैं कि मेरा लड़का बनाया, कैसा उस समय अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव होता है, मतलब बहुत अंदर से खुशी मिलता है कि बनाया है तो बाइक अच्छा बना है। पूछता भी है तो बहुत खुशी उल्लास होते हैं, खुशी उल्लास से रहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बाइक बनाया है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी ये चीज कर दिया है, आगे अगर इसे बिहार सरकार की नजर अगर इस पे जाएगी, कुछ उस तरीके की व्यवस्था अगर हो जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि यह लड़का और कुछ इस तरीके का बना सकता है और कुछ बना सकता है अगर सहयोग हो मिलेगा तब। हाँ, बिहार सरकार अगर सहयोग देंगे तो ये आगे और बढ़ सकता है। जी हाँ, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमी है कि सरकार को आगे आने की जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए। और मैं बताना चाहूंगा, एक चैनल भी है मेरा यूट्यूब पे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं बता देता हूँ। चैनल है मेरा यूट्यूब पे, क्योंकि नया नया मेरे दिमाग में सब आइडिया आते रहता है, खिचड़ी पकते रहता है दिमाग में। तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोग सीखे, समझे कि क्या है, अगर वो भी अगर अच्छा होता है, मतलब सब लोग फीचर है इंडिया में, बिहार में अगर फैलते हैं तो अच्छा है। क्योंकि देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे पार्ट सब, मशीन सब जापान से, चाइना से आते हैं। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक में देखिए, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अपना दिमाग खटाते नहीं भारत वाले ना, तो अपना मैं यही सब चीज शेयर करने के लिए एक चैनल बना रखा हूँ कि वहां से भी लोग कुछ सीख जाएं, तो दिमाग खुले उनका कि बच्चा है फिर भी ये बना रहा है, हम लोग भी अपना कुछ दिमाग लगाएं और बाहर से सामान न खरीदे, जिससे कि सस्ता भी हो सामान और टिकाऊ भी चले। तो मेरा एक चैनल है MD रिजवान Z+। नाम थोड़ा बड़ा है क्योंकि मेरा नाम और गाड़ी का नाम यही दोनों लोग सर्च करते हैं, इसलिए ये नाम दिया है MD रिजवान Z+ बाइक। तो सर्च करके और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख लीजिए भैया, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अपनी दिमाग की बत्ती जलानी हो, तो वो रिजवान Z+ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पे नए नए क्रिएटिव, नए नए अंदाज में वो वीडियो ये लाते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे सब्सक्राइब कर ले। जानकारी अगर आपको दिमाग की बत्ती जलानी है तो रिजवान Z+ यूट्यूब चैनल है इनका, वो सब्सक्राइब करें। मैं फिर से मैं बता दूं कि इस तरीके की बच्चे को अगर बिहार सरकार द्वारा अगर प्रोत्साहन मिले, अगर व्यवस्था दिया जाए, तो ये अभी तो बाइक हमारे सामने नजर आ रहा है ना भैया, बहुत जल्द मैंने बोला है कि प्लेन नजर आएगा और प्लेन में आप उड़ते नजर दिखोगे। क्या जी बिल्कुल। जी। अगर व्यवस्था अगर उस तरीके का हो जाए तो बिना सहायता के, बिना मतलब हेल्प के ऐसा बना दिया है ना तो इसका लुक मिल रहा है किसी का बाइक से, ना फीचर मिल रहा है और ना ही इसका रेट मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने महज 15,000 में, जी 15,000 में जो बाइक तैयार कर दी है, वो संभव नहीं है, वो असंभव। क्योंकि आज के दौर में 8,000, 7,000, 8,000 की तो साइकिल आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी, और उस कह सकते हैं कि उस रेट में, साइकिल के रेट में ई बाइक बना देना, ये कोई खेल चीज नहीं है, ये कोई आम चीज नहीं है, ये बिहार के लड़का ही कर सकता है। बिहार में ही वो टैलेंट है और अपने भारत देश में वो टैलेंट है जो इस तरीके का कर सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ सरकार को इस तरीके के बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस सरकार अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर ऐसे ऐसे बच्चों पर कर देना, तो यह जो
अपने बिहार है और भारत है, वो हर एक देश को पीछे छोड़ने की क्षमता रखेगा और जापान जैसे टेक्नोलॉजी को भी फेल करने की क्षमता रखेगा। सिर्फ और सिर्फ सरकार को ऐसे बच्चों के लिए आगे आने की जरूरत है। अब एक चीज बताइए, ये तो गाड़ी भी आपने तैयार कर दी, गाड़ी चला के भी आपने हमें दिखा दिया, ठीक है। अब इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए वो चार्जर की व्यवस्था आपने कहाँ से की? ये देखिए, ये चार्जर जो है वो भी मैंने घर पे बनाया है। अच्छा, घर पे बना दिया, घर पे ही बना मतलब दिया। आप यहाँ कैमरा नीचे कीजिएगा जरा, ये जो स्टैंड भी देख रहे होंगे हाँ। वो भी पूरा हमने ही बनाया है। अच्छा, ये घर का ही बना हुआ, ये स्टैंड भी है? वो भी मैंने ही बनाया है। हाँ? वो चार्जिंग के काम आता है और लुक के लिए भी काम आता है, इसलिए मैं वहाँ पे दिया हूँ। कुछ उसका भी फंक्शन है। चार्जर कैसे बनाया? यहाँ पे है इसका जो है, यहाँ पे आप कैमरा कीजिएगा तो ये इतना ही खुलता है, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना ही खुलेगा। यहाँ पे इसका जो है प्लग इन होता है, ओके, और ये जो है सब अंदर में जो है चार्ज करता है, सब जो जितना भी बैटरी वगैरह सबको अलग अलग चार्ज में पाट देता है। हाँ जी, अलग अलग ये दिखता, मतलब कुछ अलग ये चाहिए था ना हर चीज, तो इसीलिए ये भी अलग ही दिया है, कोई पहचाने ना चार्ज किधर से होता है। मतलब ये एक तरीके का अजूबा बाइक है, पूरा अजूबा। पूरा दादा अजूबा। तो अजूबा नाम ही रख दिए बाइक का। जी, दादा अजूबा भी नाम रख जी, दिए। जी। कहाँ है दादाजी? ये रहे। आइए दादाजी से भी हम जानेंगे, आपने अजूबा बाइक का है क्यों रखा? इस बहुत अच्छा है, ये जो है नया नया काम करता है। ये बचपन से जो है कुछ ना कुछ करते रहता है। अजूबा अजूबा चीज, कभी खिलौना बनाता था, कभी कुछ करता था। 2-5-7 साल का था तब कुछ से कुछ बनाते रहता था। जैसे अभी भी इसका खिलौना सब आप देख सकते हैं। तो इससे ये सब अजूबे चीज है, खरीदने की अजूबे काम है, कोई काम नहीं है खरीदने का। सब अपने आविष्कार कर लिया। लेकिन एक चीज तो गलती की इसने, क्या? अपने लिए तो बना लिया, हाँ, अपने एक सीट तो दे दिया, हाँ। आपको अगर बैठाना होगा तो कहाँ बैठाएगा? नहीं, अपने लिए बनाया है, पढ़ने जाने के लिए। ये अपने लिए बनाया ये है। आपके लिए नहीं सोचा है? नहीं, अपने लिए सोचा है, बढ़िया है। हाँ? बाद में फिर जिंदगी रहेगा, सोचेगा। हयात रहेगा, हाँ। तब कार बना देगा। सब कुछ कर सकता है, जो हाँ। चाहेगा कर लेगा। इस लड़का को कम से कम जगह मिलना जगह चाहिए। मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि इस लड़का को जगह मिलना जगह चाहिए। मिलना चाहिए, ठीक है, और मैं अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी जो है सब नॉलेज के लिए पढ़ाई की जरूरत है। व्यवस्था नहीं है जो बिल्कुल। व्यवस्था अब जरा अगर सोच हो ले, तो बहुत कुछ कर सकता है। अब जरा सोच लीजिए कि ये बच्चा 14 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता था, 16 साल का बच्चा, तो इन्होंने इसने 15,000 में बाइक तैयार कर दिया। अब इस तरीके की बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसे सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं उस तरीके की व्यवस्था देनी चाहिए। क्या व्यवस्था देनी चाहिए कि यह लड़का जो है आगे बढ़े, निरंतर इसी तरीके का कुछ कुछ प्रयास करता रहे, और वह दिन दूर नहीं होगा अगर सरकार जिस दिन से यह इस तरीके की बच्चे पर अगर ध्यान देना शुरू। चाइना का अभी यहाँ सामान ला करके हम आप यूज करते हैं, हो सकता है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल मजबूरी, बिल्कुल, जो हम दूसरे देश पर आश्रित निर्भर है, निर्भर है, हाँ। वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर इस तरह का लड़का अगर 2, 4, 10, 20 वो तैयार हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, परेशानी सब घर ही में हो बन जाएगा। सही बात है। देख लीजिए, मैं चलते चलते मैं बता दूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भारत की टेक्नोलॉजी है, जो जापान को भी टेक्नोलॉजी को मात दे रहा है। क्या मात दे रहा है? बिल्कुल मात दे रहा हाँ? है। जी, चलते चलते आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि ये बिना सहायता के मैंने ऐसा बना दिया, अगर हेल्प मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मुझे, तो चाइना जो सामान आ रहा है या फिर कहीं अलग देश से जो हम लोग हेल्प मांगते हैं, वो गिरगिराना बंद हो जाएगा। अपना देश का जो भी चीज रहेगा, अपना देश का, अपनी देश की गाड़ी अपने रोड पे दौड़ेगी। जी बिल्कुल। देख लीजिए, बहुत बड़ा सोच था। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।